हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान कैसे सत्ता में आई और बलबन कैसे पावरफुल बना और गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे इल्तुतमिश के मृत्यु मृत्यु केस से। तो इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाता है 1236 में। और इल्तुतमिश के तीन संतान थे। पहला शहजादा नासिरुद्दीन महमूद, दूसरा रजिया सुल्तान और तीसरा था रुकनुद्दीन फिरोज। ये तीन उसके संतान थे। ठीक, ये तीन उसके संतान थे, जिसमें से शहजादा नासिरुद्दीन महमूद जो कि बंगाल में गया था किसी विरोध का दमन करने, और उसी में वह मारा गया 1229 में। ठीक, और उसके शादी हो गई थी, उसके एक बच्चा भी था और वाइफ भी। ठीक, उसके बाद तो इल्तुतमिश क्या किया कि अपने लास्ट टाइम में उसने रुकनुद्दीन को रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर ना बैठाकर उसने रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाया। ठीक, लेकिन जो इल्तुतमिश ने 40 दल बनाया था उन लोगों को मंजूर नहीं था। मतलब अमीर जो 40 दल बने थे, तुर्कान ये चहलगानी, उन लोगों को मंजूर मंजूर नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, रुकनुद्दीन को बना दिया शासक। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ। अब रुकनुद्दीन जब फिरोज बना शासक, तो ये मतलब कि विलासिता से ग्रसित था, ना बनने के लायक था। कुछ अंदर इसके जुनून नहीं थे, करना है किंग बनना है, कुछ नहीं था। तो क्या देखिएगा उसके क्या किया इसने। अब ये अमीरों की मदद से क्या बन गया, शासक। उसके बाद इसकी माता का नाम था शाह तुर्कान, जो कि एक दासी थी। ठीक, और ये काफी क्रूर, अत्याचारी और संरक्षिका थी। उसके बाद क्या हुआ, इसकी माता ने क्या किया, जैसे ही इनका बेटा शासक बना और तुरंत ये इल्तुतमिश के जो और भी फैमिली वाले थे उनका दमन करना शुरू किया। ठीक, और जो भी रुकनुद्दीन का, इनका फिरोज का जो विरोध करे थे उन सबको दमन करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि इधर उथल पुथल मच गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मुसलमान लोग, तुर्की मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ने जाते थे, उसी टाइम रजिया सुल्तान रेड कलर का ड्रेस पहनकर उनके सामने मदद का गुहार करने चली गई। फिर सबने उनका मदद किया। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जन समूह ने किसी को गद्दी पर बैठाया हो। और उसके बाद क्या हुआ देखिए, रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी और रुकनुद्दीन को कैद कर लिया। रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठते ही अपने विरोधियों का दमन करती है सबसे पहले। उसके बाद उसने एक दास था जलालुद्दीन याकूत। ठीक, और उसको एक पोस्ट पर तैनात करती हैं आमिर ए आखूर, जिसका मतलब है अश्वशाला का प्रमुख। ठीक, और उसके बाद उन एक 40 दलों में से एक था अल्तुनिया, जो कि भटिंडा में था इक़्तिदार। ठीक, अब ये जैसे ही रजिया सुल्तान सत्ता पर आती हैं, तो ये जनसमूह के सामने दरबार में कुबा मतलब कोट और कुल्हा टोपी, मतलब कि कोट और टोपी पहनकर आने लगी, जो कि मुसलमान लोगों को ये मंजूर नहीं था। ठीक, और कुछ दिनों बाद जब किसी युद्ध में से वह लौटी भी, उसके बाद वह पर्दा भी हटा दी। फिर तो उनका पूरा चेहरा दिखने लगता था। तो कुछ न अमीर को ये भी नहीं पसंद आने लगा। तो कुछ लोग इनके विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर दिए। उसके बावजूद क्या था कि रजिया सुल्तान को ऐसा सब बोलते थे, अफवाह उड़ा कि रजिया सुल्तान को जलालुद्दीन याकूत से प्रेम हो गया है, या उनका संबंध है, असल संबंध है। तो रजिया सुल्तान जिधर रहती थी, इनके रूम से पहले से ही खिड़की था, और यह उसी उसी खिड़की में से यह जलालुद्दीन याकूत को देखती रहती थी कि यह कैसे, क्या घोड़े के साथ कैसे नहलाना धुलाना। और ये काफी मस्कुलर टाइप का था, जैसा लोग बोलते हैं, जो कि ब्लैक था। जो मतलब कि ये अबिसिनियाई दास था, ब्लैक, जो कि रंग भी मैच नहीं करता था। इसकी वजह से और लोग भी इसे नापसंद करते थे। बट ये मस्कुलर बहुत था, तब समझ सकते हैं कि मस्कुलर लोग किसको नहीं पसंद आएंगे। फिर उसके बाद देखिए, तो ये दो कारण था। पहली बात कि रजिया सुल्तान एक महिला थी। उसके बाद इनका प्रेम प्रसंग था, वो भी किसी गैर मुसलमान के साथ। ठीक, जो कि तुर्की नहीं था, और ऊपर से ब्लैक। अब उसके बाद क्या हुआ, ये सब जानने के बाद अल्तुनिया ने
रजिया सुल्तान का विरोध किया कुछ अमीरों के साथ मिलकर। अब रजिया सुल्तान इसके विरोध को कैसे टाले या कैसे दमन करे, रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया के साथ विवाह कर लिया। ठीक, अब ये विवाह करने चली गई अल्तुनिया। अल्तुनिया जो भटिंडा में था उधर, और इधर क्या थे, तुर्की मुसलमान, जो कि जलालुद्दीन याकुत को मार डालते हैं। ठीक, मार डालने के बाद तुरंत ये मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिए। ठीक, अब देखिए किसी बुक में तो ये साफ साफ ऐसे जैसा मैंने बोला ऐसा लिख दिया है, लेकिन कुछ में ऐसा लिखा गया है कि मारने के बाद ये, और ये जब वहां से लौट रही थी तो ये लोगों डाकू था, डाकुओं ने इनको मारा, ऐसा बहुत दफा लिखा गया है। तो हमें केवल पॉइंट टू पॉइंट समझने से मतलब ऐसा हुआ। अब ये तो पूछा नहीं जाएगा कि डाकुओं ने मारा कि क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये इतना था कि मेन मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद देखिए मुइजुद्दीन बहराम शाह जो गद्दी पर बैठा, उसके बाद क्या हुआ, इसने एक नया पद बनाया जिसका पूरा नाम है नायब ए मुमलिकात, या शॉर्ट फॉर्म में आप नायब भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है संपूर्ण अधिकारों का स्वामी। मतलब कि जितने भी अधिकार दिए गए हैं उसको 40 दलों को, उसका एक मेन क्या हो गया, संपूर्ण अधिकारों का स्वामी। ठीक, अब उसके बाद इसकी हत्या भी कुछ सालों बाद करवा देते हैं सब, 2 साल बाद। अमीर मेन बात मतलब कि इसका आप पूरा जब देखेंगे तो आपको बस यही समझ में आएगा कि अमीरों की जो बात नहीं मानेगा, या 40 दल जो उनका सहमति नहीं करेगा, वो मारा ही जाएगा। ठीक, अब देखिए उसके बाद यह चला गया, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह आया 2 साल बाद। 2 साल तक यह रहा, 1242 से 1246 तक। अब इसमें क्या हुआ कि बलबन शक्तिशाली, अब बलबन क्या था, जो ये संपूर्ण अधिकारों का स्वामी था, मुइजुद्दीन बहराम शाह किसको बनाया था, बलबन को बनाया था। अब अलाउद्दीन महसूद शाह के कार्यकाल में यह और शक्तिशाली हो जाता है फिर, और यह बलबन कुछ अमीरों के साथ मिलकर अलाउद्दीन महसूद शाह का हत्या करवा देता है। हत्या करवाने के बाद अब देखिए ये नासिरुद्दीन शाह है, नासिरुद्दीन शाह ये क्या है, शाहजादा नासिर उद्दीन का बेटा ही है। ठीक, क्योंकि इल्तुतमिश जब बंगाल में मारा गया था तो उसका बेटा पैदा हो चुका था। ठीक, वो बालावस्था में था। फिर उसके बाद क्या किया, इल्तुतमिश इसे अपने बेटे की तरह ही प्यार करता था और चाहता था कि यह गद्दी पर बैठे बड़ा होकर, लेकिन इल्तुतमिश इसके बड़ा होने से पहले ही खत्म हो गया। अब क्या हुआ इसके बाद, जब यह बड़ा 17-18 साल के बाद गद्दी पे बैठने लायक, तो इसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं था कि मैं गद्दी पे बैठूं, किंग बनूं, कुछ करूं, कुछ भी नहीं था। बट ये और इसकी माँ एक मतलब कि किंग की तरह पोशाक और काम सब कुछ करते थे, काम नहीं करते थे मतलब कि रहते थे। तो बलबन ने इसको बैठा बैठा दिया गद्दी पर। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, अब इसने क्या किया, इसने पूरा शक्ति किसको दे दिया, बलबन को दिया। ठीक, बलबन को दिया। अब देखिए इसने पूरा शक्ति बलबन को क्यों दिया, क्योंकि क्या पता बलबन ने इसको देखा और इसको बैठाया कुछ लोग शक्तिशाली होने के बाद अमीरों के साथ मिलकर, या फिर बात ये था क्योंकि बलबन ने अपनी पुत्री का शादी भी इससे करवाया था, ये भी रीजन हो सकता है। अब जो भी, बस हमें पता करने से मतलब कि क्या हुआ था। तो बलबन ने अपनी पुत्री का शादी भी इससे करवाया था, और नासिरुद्दीन महबूब सुल्तान सुल्तान बना, और इन्हें बलबन को एक उपाधि दिया, उलुग खां। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट थोड़ा हो सकता है, उलुग खां की उपाधि दिया। अब ये इतना पूरा अधिकार दे दिया बलबन को, उलुग खां को उपाधि दे दिया, और अपने क्या करता था, अपने कुछ नहीं करता था, ये जितने भी तुर्की अधिकारी थे उसकी बात सुनता था, आज्ञा मानता था, और जो बोलते थे वही काम यह करता था और कुछ नहीं करता था। फिर उसके बाद देखिए 1265 में क्या हुआ कि ऐसा बोला जाता है कि तारीख की बलबन ने ही उसे जहर देके मार दिया। कोई क्लियर तो है नहीं इसमें, लेकिन तारीख ए मुबारक शाही में ये लिखा गया है कि नासिरुद्दीन 65 में मर जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम बलबन ने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब अगले हम वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ तक का ये 60 नोट्स के तरफ से आप बना सकते हैं, जिसकी बस इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है। रजिया सुल्तान के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा कि बहुत ये थी वो सब सही सुना है आपने, मतलब कि ये एक औरत होने के बावजूद भी इसके अंदर वो सारे गुण थे जो कि बहुत इतिहासकारों ने लिखा है कि अगर ये महिला नहीं होती
तो ये अभी तक का मुगल से में भी जो सबसे ज़्यादा था, मतलब कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पावरफुल इसी का था, और इसके अंदर वो क्षमता थी। ठीक है। अब देखिए, शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट कट में आप ये सब पूरा लिख सकते हैं, पूरा बुक पढ़ने के अलावा। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर करिएगा, और जो भी इसमें डाउट है आप जरूर कमेंट कमेंट में लिखिएगा। बाकी धन्यवाद।